मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम मुकुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम विधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोले देवाय देव खयाराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हम गुरुदेव आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। सभी उपस्थित भव्य जीवों, हम सभी यहाँ पर जैन वाणी का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैन वाणी का श्रवण किस लिए किया जाता है? कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हैं? कि हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे? अपने कल्याण का मार्ग, मोक्ष मार्ग को हम प्राप्त कर लेंगे। यही उद्देश्य रहता है ना। तो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है तो अभी जो हमारे अंदर अज्ञानता भरी है, जिससे हमारा संसार बढ़ रहा है, उसको हमें ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। लेकिन इस समय 2 ही ज्ञान है पंचम काल में, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो किसी के पास ज्ञान की कमी है और किसी के पास ज़्यादा है। जो पढ़े लिख गए वो उनको ज्ञान हो गया, जो पढ़े लिख नहीं पाए तो थोड़े अज्ञानी बने रहे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, देखा जाए कि पढ़ लिख तो गए लेकिन क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। अपना बिजनेस व्यापार करो ना। पढ़े लिखे किस लिए? नौकरी करने के लिए। दूसरे की गुलामी कर रहे हो, पैसा ही मिल रहा है ना, तो अपने काम में कमाओ ना पैसा और 10 लोगों को रखो काम पे। नहीं, हमें तो इतने ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए, देश का भला नहीं करना है। ऐसी व्यवस्था जो है आप लोगों की, ये ज़्यादा पढ़े लिखों की गलत हो रही है। तो जिसके पास ज्ञान कम है और जिसके पास ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति कहाँ हो रही है? जहाँ भिन्नता है। तो जहाँ ज्ञान की पूर्णता होगी वहाँ स्थिति, थोड़ी हालात सुधरेंगे, हैं। पूर्णता का ज्ञान जैसे अपन ने नाम देखे कि 5 नाम है। केवल ज्ञान, जब ज्ञान की पूर्णता हो जाती है तब क्या होता है? केवल ज्ञान, है ना। और अवधि ज्ञान किसको रहता है? नारकियों को और देवों को जन्म से ही अवधि ज्ञान रहता है। तो अभी इस पंचम काल में अवधि ज्ञान अपने भी नहीं है, क्योंकि और किसके हो सकता है अवधि ज्ञान? मना परे ज्ञान चक्रवर्तियों को होता था, वो इस पंचम काल में नहीं है। तो रॉन्ग नॉलेज से राइट नॉलेज को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? ओनली नॉलेज। जब हम रॉन्ग नॉलेज होगी तो हम क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। और राइट नॉलेज होगी तो हम क्या? ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हम उसको अगर और उत्तरोत्तर बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें भी केवल ज्ञान हो जाएगा और हम भी आगे चल के सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल जो ओनली नॉलेज बोलते हैं, इसको केवल ज्ञान बोलते हैं, वो केवल एक अकेला ही रहता है, उसमें पर की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्ञान 5 होते हैं, उनमें 4 एक साथ हो सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान जो है वो एक अकेला ही रहता है, उसको किसी की मदद नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है। तो ऐसे ही हम देखें कि लोकालोक के सभी पदार्थ दिखते हैं किसमें? केवल ज्ञान में दिखते हैं। और इसको प्राप्ति शारीरिक स्तर से ऊपर उठकर काय से देखी जाती है? आत्मिक स्तर से देखी जाती है। शरीर में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। केवल ज्ञान के लिए तो हमें काय की ज़रूरत पड़ती है? आत्मा की तरफ देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो शरीर से थोड़ी सी दृष्टि हटाओ और आत्मा की तरफ देखो। शरीर के पीछे कब तक पड़े रहोगे? एक दिन तो इसको छूट ही जाना है। छूटना है क्या? अजर अमर हो के आए हैं, छोड़ना ही है। जब तो हम उसमें क्या करें? आत्मा की तरफ ध्यान दें।
तो एक आत्मा ही मुक्त हो पाती है, शरीर मुक्त नहीं होता। शरीर की पर्याय जो है ना वो सब यहीं बनी रहती है। आत्मा ही अगर कर्मों से बंधी है तो दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेगी। लेकिन जिनको केवल ज्ञान हो जाता है, जो 8 कर्मों से मुक्त होते हैं, तो उनकी आत्मा कहाँ चली जाती है? सिद्धालय में चली जाती है। तो अपने को सिद्धालय की तरफ भी देखना चाहिए कि हमें अगर सिद्धालय जाना है तो हमें क्या करना है। तो कैसी रहती है? आत्मा ज्ञान में रह जाती है और मुक्त अवस्था को प्राप्त होने के लिए विषय कषायों को छोड़ना पड़ता है। आराम परिग्रह घर बार छोड़ कर क्या करना पड़ता है? दिगंबर अवस्था को प्राप्त करना पड़ता है। जब ही आप साधना करवाएंगे, क्यों कि अगर परिग्रह है तो आप उनकी व्यवस्था में लगे रहोगे, साधना नहीं कर पाओगे। इसलिए परिग्रह छोड़कर, सब छोड़कर और नग्न दिगंबर अवस्था में होना पड़ता है। जब ही आपको केवल हो ज्ञान हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो दुनिया में हमें सभी पदार्थ तो सुलभ हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें दुनिया के सारे भोग पदार्थ मिल जाएंगे, परंतु क्या दुर्लभ है? शुद्ध ज्ञान दुर्लभ है। पैसा कमाने की बहुत विद्या सीख रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञान सीख रहे हैं क्या? नहीं सीख रहा है। इसलिए हम सब कुछ होते हुए भी हमेशा दुखी बने रहते हैं। अगर हमें सच्चा ज्ञान है तो हमारे अंदर शांति है। आज आप देखिए विदेशों में जहाँ पैसा तो बहुत है, सुख सुविधाएं भी बहुत हैं, लेकिन क्या उनके अंदर शांति है? नहीं है। तो इसलिए भारत में ही शांति है और विदेश के लोग भी आकर यहाँ शांति की खोज में आते हैं कि शांति किस चीज़ में है। तो शांति त्याग में है, परिग्रह इकट्ठा करने में नहीं है। हैं? आपने लाखों करोड़ों की संपत्ति मान लो इकट्ठी कर भी ली, तो अब आपकी उसकी सुरक्षा करो, वो आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। हैं? तो क्या होता है कि अध्यात्म में अगर हम नहीं चल पा रहे हैं और विषय कषायों में चल रहे हैं तो हमारी दुर्गति होती है। लेकिन विषय कषायों से मुख मोड़कर अगर हम अध्यात्मिक की ओर मुख कर लेंगे तो हम काहे से बच जाएंगे? दुर्गति से। दुर्गति किसे कहते हैं? जो हमारे बात बात में कष्ट हो रहे हैं, खाने पीने अच्छा नहीं मिल रहा है। आजकल लोगों ने क्या मिलावटी सामान बेचना शुरू कर दिया कि हम पे पैसा जाए, चाहे पब्लिक भाड़ में जाए, मर जाए, हमें कोई चिंता नहीं, हमारे पास तो पैसा जाएगा। तो ऐसे जो पैसों को जोड़ने वाले हैं वो भी याद रख लें कि जो आप कर रहे हैं उसका फल भी आपको एक दिन भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी गलत काम नहीं करें। हैं? तो आगे क्या बता रहे हैं कि काम तो हम काहे के कर रहे हैं? रावण वाले। कौन से? दुष्कर्मों के। और बनना क्या चाह रहे हैं? राम बनना चाह रहे हैं और रामराज को लाना चाह रहे हैं। तो जब तक आप रावण वाले काम नहीं करोगे तब तक आपको रामराज मिलने वाला नहीं है। तो रावण के काम करना छोड़ दो और राम के गुणगान और उनके जैसे काम करना प्रारंभ कर दो, तो आपका राज रामराज बना हुआ है। जहाँ पर देखिए आप जिन घरों में सुख शांति है वहाँ पर क्या है? एक दूसरे के साथ भाईचारा निभा रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में उनको सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो हमेशा दुखी बने रहते हैं। अब जैसे आपने अपने बच्चों को कहाँ भेज दिया? विदेशों में भेज दिया, जाओ बेटा पैसा कमा लो। तो पैसा सब कुछ है क्या? नहीं। अगर आप यहाँ पढ़े हैं, आपको दुख बीमारी है, अब आपकी सेवा कौन करे? पैसा सेवा करेगा क्या? हमें जीवित आदमी की ज़रूरत है सेवा करने के लिए। न हमने क्या सोच लिया कि पैसा ही सब कुछ है, इसलिए हमने बच्चों को कहाँ भेज दिया? विदेशों में। तो ऐसे लोभ लालच हमें छोड़ना पड़ेगा, मांस मदिरा आदि छोड़ना पड़ेगी। हैं? कैसा बनना पड़ेगा? सदाचारी और ईमानदारपना बढ़ना पड़ेगा। और जो हमारे पूर्वज हुए जिन्होंने इस देश को संकटों से उबारा, उनके आदर्शों पर और उनकी आज्ञा पर हमको चलना पड़ेगा। तो कुर्सी का लालच छोड़कर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को त्याग छोड़कर हैं गलियों में घूमने होगा,
सबके दुख दर्द सुनने होंगे। पहले क्या करते थे राजा लोग कि रात में निकलते थे झोंपड़ियों को देखने के, कहाँ पर कौन गरीब कौन बेचारा हैरान परेशान है, तो उसको एक रत्नों की थैली भर के दे आते थे। तो ऐसे अगर हम का राम राज लाना है तो हमें क्या बनना है, अच्छा बनना पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है कि दादा बन गए हैं, कैसे जब बच्चे हुए तो दादा बन गए, और दामाद को क्या कहते हैं, लाला कहते हैं। ससुराल जाकर जो ले ले के आता है और काय की बात मीठी मीठी बातें करता है तो वो क्या कहता है, लाला हैं। ऐसे ही अपने दादा जो होते हैं वो क्या कहते हैं, नाती पोतों को देने की बात करते हैं, इसलिए वो दादा कहलाते हैं। तो आप सब कुछ बने और हैं अच्छे ही बने और अच्छे काम करते रहते हैं रहें, इसके साथ में सबको आशीर्वाद।